अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान पीरज़ादा, आप देख रहे हैं अल्फ़ा न्यूज़। दोस्तों, आज मैं एक बड़े भारी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान का जब ज़मीर मर जाता ना, तो वो बेसिकली वो फिर बेगैरत हो जाता है। और ये मेजर गौरव आर्या जैसा बेगैरत इंसान, इसने एक बयान जारी किया जिसकी वजह से दिल बड़ा दुखा। जो ये तो वैसे ही मुर्दा ज़मीर का मालिक है ये इंसान, इसने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से जो है ना मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और इसको काउंटर करना पड़ा। आप पहले इसका ये बयान देखें। पैलेस्टीन में क्या हो रहा है कि पैलेस्टीन में एक विक्टिम कार्ड का जो मामला है ना, दे आर एक्सपर्ट्स यार। मैं इनफैक्ट सैल्यूट करना चाहता हूं पैलेस्टीनियंस को कि बॉस, जैसा आप विक्टिम कार्ड खेलते हो और कोई खेल नहीं सकता है। यू आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ दिस विक्टिम कार्ड एंड द अल्टीमेट यूजर्स, जिसको कहते हैं ना विक्टिम कार्ड प्रो मैक्स। पैलेस्टीनियंस विक्टिम कार्ड प्रो मैक्स है। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है, गुड़िया को या गुड्डे को एक लिया प्लास्टिक का, उसको एक बच्चा बनाने की कोशिश, कहीं पे मेकअप हो रहा है कि इसको यहूदियों ने गोली मारी या बम फटा, वो पूरा पेंट है उसका। तो ये सब कर इस वीडियो में ये कह रहा है कि जो ये फ़लस्तीन वाले हैं, ये जो ना गुड्डे या गुड़ियाँ या डॉल्स जो है ना, ये दिखा रहे हैं, प्लास्टिक के गुड्डे लपेटे हुए हैं और वो दिखा रहे हैं। और बेशरम इंसान, बेगैरत इंसान। मैं ये कहता हूँ, चलो नफरत से ही तुम्हें लाख, मुसलमानों से तुम्हें लाख नफरत से ही, लेकिन यार कि एक इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। कितने मुस्लिम गैर मुस्लिम ममालिक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को इस टाइम, लेकिन और तेरे अपने पीएम कसाई मोदी ने यूएन में जाके इसराइल के ख़िलाफ़ जो है ना वो वोट दे दिया हुआ है, उसकी बर्बरियत के ख़िलाफ़। तू अपने आप को रिटायर्ड फौजी कहता है, बेगैरत इंसान। तुझे ये नहीं पता जब फास्फोरस बम गिरता है तो क्या क्या होता है? चीथड़े हो जाता है इंसान, हड्डियां क्या रेशे तक पिघल जाते हैं, हड्डियां पिघल जाती हैं। तो क्या नहीं मारे उसने फास्फोरस बम वहां पर? क्या लोगों के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए? वो जो बेचारे अपने बच्चों के टुकड़े समेट समेट कर दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सबको झूठा करार दे दिया। बेगैरती की भी क्या हद होती है यार, कि ठीक है तू बहुत बड़ा एंकर है, तेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। इसका मैंने हमेशा ये वीडियो में, इसका ये मतलब ये नहीं तू जो भी बकवास करेगा, जो भी अपने मुंह से भौंकेगा, उस पर हम यकीन करेंगे। कोई शर्म, कोई लिहाज तुम्हारी पूरी कौम में ख़त्म होके रह गया है। मुर्दा कौम बन चुके हो तुम लोग, बिल्कुल मुर्दा कौम। कोई तुम्हारे अंदर जो है ना किसी भी किस्म की अच्छाई बाकी नहीं रही है। कोई शर्म होती है बंदे में, कोई हया होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तुम ना मानो यार, तुम लो साइड इसराइल की, जो मर्जी करो, लेकिन यार ये तो ना कहो कि वो जो जिन पे जुल्म हो रहा है वो अपने जो है ना झूठी डेड बॉडीज दिखा रहे हैं बच्चों की। यार कोई एक वीडियो थोड़ी है, पूरी दुनिया पागल है। फिर तू कह रहा है कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो हमास के दिए हुए नंबर पर, जो डेड बॉडीज का जो नंबर है जो हमास दे रहा है, उस पर यकीन किया जा रहा है। एक तू सच्चा रह गया दुनिया में, या इंडिया सच्चा रह गया, या इंडियन मीडिया सच्चा रह गया, बाकी तो पूरी दुनिया का जो है मीडिया वो बकवास करता है। तो बड़ी मुझे इस चीज़ से ना बड़ा दुख हुआ। ये बात पता नहीं किस सेंस में इस बंदे ने की है। ये बंदा बेसिकली जो है ना पागल हो चुका है मेरे हिसाब से। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ, ये जो ज़्यादा जो बंदा पढ़ लिख जाता है ना, वो बंदा हो जाता है इस तरह का। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इससे बोलते हैं, इनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इंडिया वालों को, कि इनसे सुपीरियर कोई नहीं है। हम जो कहते हैं वो सच है, हम जो मानते हैं वो सच है बस। और दुनिया की सबसे बेवकूफ़ कौम के तौर पे ना इस टाइम इंडियन कौम सामने आ रही है। इसकी बेहतरीन मिसाल अभी हाल ही का वर्ल्ड कप जो इंडिया में गुजरा। मैंने आज तक स्पोर्ट्स पे या किसी इस तरह की चीज़ें नहीं, क्रिकेट पे या कभी भी मैं नहीं बोला हूँ, लेकिन जो इनका तासुबाना चेहरा है ना, वो आपको उस वर्ल्ड कप में नज़र आया है। बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी कंट्रोवर्सी टॉस की, उसके बाद पिच की, फिर आपके DRS रिव्यू की। तो कहाँ से आप लोग ये कहते हैं कि हम अच्छी कौम है? फिर जो भी मुखालिफ टीम होती है उसका आपका जो ग्राउंड में जब छक्का मारती है, चौका मारती है, आउट करती है, सन्नाटा हो जाता है। ये एक तासुबाना कौम की निशानी है। हमारे पाकिस्तान में भी टीम्स आई हैं, तकरीबन तमाम टीम्स आगे चली गई हैं। हमारे खिलाड़ी आपस में उनके साथ मजाक भी कर रहे होते हैं। हमारा क्राउड
उन्हें सपोर्ट भी कर रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है। लेकिन अजीब, आपने अपने कौम को, इस मोदी हुकूमत ने इस कौम को बना क्या दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इंसानियत नाम की चीज़ ही मर गई है। एक मेहमान नवाजी होती है ना, एक मेहमान नवाजी होती है, आप के पास कोई आया है, आपके घर कोई आया है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कल मोदी ने क्या किया, ट्रॉफी देते हुए, ट्रॉफी पकड़ाई है उसको और पीठ फेर के चला गया और उसका शक्ल ही देखता रह गया है ऑस्ट्रेलिया कप्तान। ये फिर इसके अलावा हमारा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जब गया था तब भी आप लोगों ने, ये आपके जो जयशंकर साहब हैं, उन्होंने यही रवैया इस्तेमाल किया था। और दुश्मन है, ठीक है, हम दुश्मन से ही आपके, यार आपके घर पे हैं ना, आपके दरवाजे पे हैं, कोई मेहमान नवाजी के हकूक होते हैं। आप लोग तो बिल्कुल जो है ना इस टाइम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप पे मैं आया हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ल्ड कप की बातें मैं इसलिए खोलना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इनका तासुबाना चेहरा दिखाना चाह रहा हूँ कि बस हम जीत जाएं। बस मोदी 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 कि ये हो कि तारीख में लिखा जाए मोदी गवर्नमेंट में चंद्रयान 3 चांद पर गया था, मोदी गवर्नमेंट में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, मोदी गवर्नमेंट में ये हुआ था, मोदी गवर्नमेंट में वो हुआ था। ये बंदा इस टाइम इतना ये हो चुका कि हर तरीके से अपनी जीत चाहते हैं ये। लेकिन एक कुदरत का निज़ाम, बड़ा बुरा लग रहा है इनको ये लफ्ज़ कुदरत का निज़ाम। शुएब अख्तर ने जब से कहा है ना, छाती पे इनके सांप लौट जाते हैं। ये कुदरत के निज़ाम का मजाक भी बड़ा हो रहा है। नहीं, कुदरत का निज़ाम है, वो ऊपर चल रहा है, वो आप लोगों को दिखा रहा है। ये जो तकब्बुर, बड़ाई, प्राउडनेस, ये फजूल का आप दिखा रहे हैं ना, एग्रेशन, ये अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं है। बड़ाई, तकब्बुर उसकी सिफत है। आप लोग एक दिन पहले ही मैच जीत चुके थे फाइनल। आपका मीडिया उठा के देख लें, ओवर कॉन्फिडेंट, वही ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात आ गई ना कि हमसे सुपीरियर कोई नहीं है। जब जब आपने बड़ा बोल बोला है, अल्लाह ताला ने आपको मुंह के बल गिराया है हर जगह पे, हर जगह पे। चंद्रयान 3 में आपने झूठ बोला, साउथ पोल पे उसकी लैंडिंग ही नहीं हुई, वो भी चाइना के जो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपका राज खोल के रख दिया। ठीक है, वो एक बेइज्जती आपकी अलग हुई, वो चंद्रयान 3 भी फौत हो गया। ठीक है, अब ये वर्ल्ड कप आया, क्या क्या नहीं किया आपने। टॉस में आपने गपले किए, डीआरएस में आपने गपले किए, पिचों में आपने गपले किए। सेमीफाइनल से एक रात पहले आपने वो पिच चेंज कर दी न्यूजीलैंड की। और ये बड़ा स्मार्ट निकला ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, वो रात को ही चला गया, उसने तस्वीरें खींच ली अपने मोबाइल में जाके। फिर आप कुछ कर नहीं सके पिच में चेंजिंग, और अगले दिन उसने जाके स्ट्रेटजी बनाई और अगले दिन आपको जो है ना मुंह के बल गिराया। और हर मैच में आपने यही किया है, अपनी जो है ना अपने फेवर में अपने हर पिच बनाई। और इस वजह से आपकी टीम में एक बात, अभी चले यहाँ से चले, मैं एक बात कट करूँगा। आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान बड़ा तासुबाना चेहरा लेके चल रहा है, पाकिस्तान का बड़ा तासुबाना चेहरा है, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी गंदे, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तान ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कह दिया। बड़ी बातें इस टाइम मेरे पास करने के लिए, लेकिन मैं वक्त की जो है ना मुनासबत से मैं बातें करूँगा कि आप लोग खुद देखें कि आप लोगों ने अपनी टीम को बर्बाद खुद किया। हमारा तासुबाना चेहरा नहीं है। मैं यहाँ ऑनलाइन कैमरे पे बैठ के कह रहा हूँ, इस टाइम इंडिया की बेस्ट टीम थी, इससे बड़ी टीम इस टाइम क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट में कोई है ही नहीं इस टाइम, लेकिन उनको हिजड़ा बनाया आप लोगों ने। वो कैसे, वो ऐसे, ये जो जयशंकर बैठा हुआ है, ये जो है ना, ये गंदे लोग आप लोगों ने लाके पर बिठा दिए ना, जो सिर्फ नफरत करना ही जानते हैं, जो हर हाल में कहते हैं कि हम ही जीते हैं, चाहे बेईमानी करके जीते हैं, चाहे जो मर्जी करके जीते हैं, चाहे अंपायरों को अपने साथ मिला के जीते हैं, चाहे बॉल को चेंज करके जीते हैं। वो भी एक कंट्रोवर्सी निकली थी, खैर वो तो उसको नहीं मैं मानता ऐसी बात कोई है बॉल वाली चेंजिंग वाली, लेकिन कुछ बातें तो उठी है ना, बड़ी कंट्रोवर्सीज उठी हैं। और हम थोड़ी, पाकिस्तानियों ने थोड़ी उठाई है, खाली पूरी दुनिया उठा रही है यार। ले दे के आपके एंकर्स पाकिस्तान पे, वो एक चैनल आता है जिसमें वो स्क्रीन लगी होती है, कभी वो ऊपर भाग रहे होते हैं, कभी वो नीचे भाग रहा होता है। ये देखें जी, मैं ये आपको बताता हूँ, अब मैं ये आपको बताता हूँ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। वो बंदा कह रहा है जी वसीम अकरम ने कह दिया जी जो है ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, वसीम अकरम ने ये कह दिया, वसीम अकरम ने वो कह दिया। भाई तो कह दिया तो क्या हुआ, 2 टीम्स उतरेंगी तो एक टीम ने जीतना ही है, एक ने हारना है। गेम है, गेम के हद तक लेके चले, लेकिन आपने तो गेम को भी सियासत बना दिया हुआ है यार। तो मैं बात ये कर रहा था, आपने अपनी टीम को खुद हिजड़ा बनाया,
जो कल उसने हिजड़ेपन का मुजाहरा किया ना ग्राउंड में, खुद पिच बना के आप लोग खुद ही फंस गए उसमें। इसीलिए मिसाल है, मैंने पहले भी एक दफ़ा दी थी कि किसी के लिए खड्डा मत खोदो, उसमें आप खुद गिर जाते हैं, वो आप गिरे कल। किस लिए यार इतनी नफरत, किस लिए इतना एग्रेशन? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही हो क्या गया है, इस कौम को क्या हो गया। उससे ही कहा ना उसके कप्तान ने कि जो मजा ट्रॉफी जीतने में नहीं है, जो मजा 1,30,000 लोगों को खामोश कराने में। यार कोई आप लोगों में इंसानियत मर चुकी है, मर चुके हैं आप लोग अंदर से यार। फिर आप लोगों का जो है मीडिया, इतना झूठा मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा यार। मैं कहता हूं कि एक एक मिनट की वो रिपोर्ट दे रहा है इसराइल की और गजा की, ठीक है, एक एक मिनट की रिपोर्ट दे रहा है, और उसमें वो ये जरूर दिखाता है इसराइल ने बमबारी कर दी, बिल्डिंग गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कभी उसने ये दिखाया कि वहां पे कितने जख्मी हुए हैं? जो आप मेजर गौरव आर्या साहब सवाल उठा रहे हैं कि हमास ये दे रहा है, आपकी तो मीडिया के पास एक एक मिनट की खबर है, तो ले ना खबर, हमास ने क्या नंबर दिया है, हमास ने क्यों गलत नंबर दिया, क्यों नहीं आप ले रहे उनसे खबरें? वो तो एक एक पल की रिपोर्ट है। ईरान ने ये कह दिया, अब ईरान ये करेगा, अब शाम ये करेगा, अब लबनान ये करेगा, मिस्र ये करेगा, अब नेतन्याहू ने ये कर दिया, अब नेतन्याहू वॉशरूम चले गए, नेतन्याहू नहा के आ गए हैं, अब नेतन्याहू कपड़े बदल रहे हैं। एक एक मिनट की रिपोर्ट है उनके पास। तो लेना उनसे असल नंबर, दें अपने मीडिया पे यार, असल नंबर ये है। हम तो दुनिया का मीडिया मानेंगे कि जितनी हलाकतें हुई हैं वो सही बता रहे हैं। फिर उनका इसराइल के जो वजीर खारजा, उसने खुद कहा कि हम एटम बम मार देंगे। तब आप लोगों की ये जो इंसानियत है ये कहां चली जाती है? हमास को मारने के लिए, चले मैंने माना, चले हमास आप कहते हैं ना दहशतगर्द जमात है, चले एक दहशतगर्द जमात को मारने के लिए मासूम लोगों को भी मार दोगे आप लोग? बड़े बोल बोल के, झूठ बोल बोल के आप लोग एक सियासी जमात, हमास एक, अब वहाँ सियासी जमात है, बेशक उसने हर जगह जिहाद में वो उन्होंने लड़े हैं, अपना दिफा करना। यार अपना दिफा करने वाला कैसे दहशतगर्द हो गया? मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक मुल्क अटैक कर रहा है, वो अपना दिफा कर रहे हैं, अगर वो जवाब में रॉकेट छोड़ रहे हैं तो वो कैसे वो दहशतगर्द हो गए? कौन से दुनिया के कौन से मुल्क में जाकर उन्होंने दहशतगर्दी की है? चले आप लोग तालिबान को कहते हैं कि ये अमेरिका तक जो है ना ये दहशतगर्दी फैला रहे थे, ठीक है, तो अमेरिका ने अटैक किया और जो है ये वो 9/11 वाला वाक़या भी हो गया, वो भी तालिबान ने करवा दिया, ठीक है। तो तालिबान की एक, चले वो खुद करवाया बेशक अमेरिका ने, जो भी हुआ वो उस मुद्दे पे नहीं आते, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो मामला बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने, पूरी दुनिया के मीडिया ने उस टाइम अमेरिका का साथ दिया, ठीक है, और तालिबान को गलत साबित किया, और अमेरिका ने उसके बलबूते पे, 9/11 के बलबूते पे अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया। चले अमेरिका ने एक एक्टिविटी साबित कर दी कि तालिबान ने यहाँ पे, फिर पूरी दुनिया में तालिबान के ऊपर नाम आना शुरू हो गया कि तालिबान यहाँ भी दहशतगर्दी कर रहा है, तालिबान अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पे भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, तालिबान ये, तालिबान वो, तालिबान वो। पाकिस्तान में भी नाम आ गया तालिबान दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई सिरे से था ही नहीं, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को अभी भी नहीं मानता, मैं हमेशा कंडेम करूँगा। अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था बिल्कुल गलत था। 9/11 के वाक़यात करवाने वाला अमेरिका था, बुश था, खुद था, ठीक है। इसी तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, मुसाद के होते हुए हमास ऐसी कार्रवाई कर जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। ये सिर्फ गज़ा में घुसने के लिए झूठा ऑपरेशन करवाया गया, सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए प्लान बनाया गया था। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था और अब भी कहा था कि यार दिल खून के आंसू रोता है इन मुसलमान ममालिक पे, खून के आंसू, हर चीज़ है इनके पास। एक मिनट नहीं लगता इसराइल तबाह हो जाता है। तबाह ना करो यार, मैं नहीं कहता तबाह करो, जान से मार दो, उनको मार दो, नेस्तो नबूद कर दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जवाब तो देने में ना 1 मिनट लगता है। ये 3-4 ममालिक इधर उधर से अटैक कर देना, जो बीच में है इसराइल, इसको लेने के देने पड़ जाएंगे।
आप लोग हमारे मुसलमान जो है ना, मिस्र को देख लें, मिस्र को देख लें, जॉर्डन को देख लें, वो बॉर्डर ही नहीं खोल रहे उनके लिए। नेतन्याहू तो अपनी तरफ से राहदारी दे के बहुत अजीम लीडर बनने की कोशिश कर रहा है कि जी हमने तो राहदारी दी थी, उनके लिए बॉर्डर ही नहीं खोल रहे, कहाँ जाएंगे वो? ना मिस्र लेने को तैयार है उन लोगों को, ना जॉर्डन लेने को तैयार है। बातें सुन लो, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, और वो ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं। वो ईरान ही कह रहा था ना, ईरान ही कह रहा था ना कि ग़ज़ा में घुसोगे तो हम ये कर देंगे, ग़ज़ा में घुसोगे तो हम वो कर देंगे। क्या किया ईरान ने? बस अपने वो नुमाइश कर दी, मिसाइलों की, ड्रोन्स की नुमाइश कर दी। किया कुछ ईरान ने? कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है ना, सऊदी अरब है। क्या नहीं है उस मुल्क के पास? सबसे अमीर तरीन इस टाइम वो मुल्क है, लेकिन पता नहीं किस बात के डर है, जिहाद से भागते हैं। ये अरबों ने बर्बाद कर दिया हमें मुसलमानों को ना, अरबों ने। बस यही आज का प्रोग्राम था मेरा कि इंडियन अवाम को और इंडियन गवर्नमेंट को, खैर गवर्नमेंट को मैं क्या कहूँ, इंडियन अवाम को मैं ये सिर्फ ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा था कि इतना एग्रेशन, इतनी नफ़रत अच्छी नहीं है। इसमें आप लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। कोई आपके घर में आता है ना, उसकी इज्जत, एक रेस्पेक्ट होती है। आप लोगों में इतना एग्रेशन और इतना तासुबाना चेहरा आप लोगों का, मुझे वाकई में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्यों इतनी नफ़रत आप लोगों के दिलों में पैदा हो गई है या कर दी गई है कि आप लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि आप लोग अपने आप को किस गड्ढे में फेंक रहे हैं। तो इरफान पठान जब भंगड़े डाल रहा था, जब पाकिस्तान हारा था अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान जब जीता था, ठीक है, क्यों डाल रहा था? क्योंकि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है इंडिया के में। और वो जो हर वक्त पाकिस्तान, सिर्फ वो उसने भी पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है, गोरा वारिया की तरह ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही रहता है। फिर मोहम्मद शामी, आप लोगों को ये तासुबाना चेहरा मैं बता रहा हूँ, ये नफ़रत भरा जो आपका चेहरा है ना, मकरू चेहरा इंडिया का, वो ये बात मेरी सुन के आप लोगों को शायद रियलाइज़ हो कि मोहम्मद शामी जब 5 विकेटें नहीं उसने, वो बैठा सजदा करने के लिए, इस तरह सजदा करने के लिए बैठा जाता है, और उसने ज़मीन पर हाथ लगाए और वो उठ गया वापस। ऐसा सजदा ना, बीमारी में नमाज जो नहीं पढ़ पा रहे हो, हाफ सजदा, कमर से नहीं झुका जा रहा हो, वो लोग ना, उनको इजाज़त होती है नमाज में, क्या नमाज तो आप कम से कम पढ़ें, नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है इस्लाम में। तो वो ऐसे ना आधा सजदा कर लेते हैं कि नहीं जिनसे झुका जाता, या जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है, उसने एक अपनी तरफ से सजदा कर लिया है, लेकिन आप लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार गया वो कि वो सजदा। एक मुसलमान आदमी, उसको इतनी छूट होनी चाहिए यार, वो जो मर्जी करे, अगर वो सजदा करना चाह रहा है वो सजदा करे, लेकिन वो इसलिए नहीं सजदा कर पाया कि अगले दिन वो टीम से बाहर होता, वो सजदा कर लेता। तो ये इरफान पठान जो आज नाच रहा है, गा रहा है ना, ये पाकिस्तान के हारने पे, वो एक सजदे की कीमत अदा कर रहा है आज तक। देख लीजिएगा, वो एक सजदा जो उसने कर लिया था ना, उसकी कीमत अदा कर रहा है आज तक। तो नाज़रीन, यही था हमारा आज का प्रोग्राम। इमरान पीरज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।